इंट्राडे में गए क्यों? इंट्राडे में गए क्यों कि भाई पैसा कम है मेरे पास में। लोगों का एक्सक्यूज़। अपना एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ अपने स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट था उसके पास में 2.5 लाख रुपए थे। मेरे सपोर्ट ने मेरे को बताया। 2.5 लाख रुपए थे और वो कह रहा मेरी कैपिटल छोटी है तो इक्विटी में तो ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं इसलिए मैं ऑप्शन में चला गया और ऑप्शन में गया एक ही तरीके की ऑप्शन खरीद के ज़ीरो कर लिया। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि लोगों को चाहे जितना समझा लो समझ में नहीं आता। मैं क्योंकि हर बार सबको समझाता हूँ, ₹1000 की कैपिटल से चालू करो। ₹1000 ये एक्चुअल में कैपिटल नहीं है, टेस्टिंग कैपिटल है। ये ₹1000 ये लगा दिया अलग, ठीक है। ₹1000 आपका ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो करना बहुत ज़रूरी है। खुश हो, ये ज़ीरो करके खुश हो। 3-4 बार ज़ीरो होगा, बड़ी अच्छी बात है। 10-12 बार होगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जाएगा क्या? 10-12 ही हज़ार तो जाएगा। लेकिन उनके बारे में सोचो जो 10-10 लाख की कैपिटल सीधे ले आते हैं और मार्केट में बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं यार। कई बार स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है, कई बार आप कुछ करना चाहते हो, होता नहीं है, कई बार स्टॉक नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स आप इसी ₹1000 के अंदर झेल जाओगे। आपको डर नहीं लगेगा यार, आप बाय दबाओ चाहे सेल दबाओ। नुकसान होगा तो ₹1000 से ज़्यादा का होगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें आप सीधे सीख जाओगे, जब डर नहीं होता है ना, तो आप कर जाते हो और जब डर होता है, तो करने में भी डर लगता है। कुछ भी करने में डर लगता है। तो ये डर आपका हट जाता है अगर आप ₹1000 से स्टार्ट करो, किसी भी चीज़ में। आपको आता है, नहीं आता, आप ₹1000 मार्केट में डालो। ये कोई बताता ही नहीं है। ₹500 डालो, 1000 भी मत डालो। आप कहो कि सर मेरी तो सैलरी 5000 है मान लो, 5000 तो आजकल किसी की नहीं होती। 10,000 तो कम से कम सैलरी होगी, ₹500 डालो। देखो जा करके। शुरू में देखो ज़ीरो होता रहेगा, देखो अब क्या होगा। मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपके साथ में क्या होगा। आपका ये जो ग्राफ है ना, ठीक है? आपने ₹1000 डाला, ये ₹1000 ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा कुछ महीने में, 1 आध महीने में। आप फिर से ₹1000 डालोगे, ये ₹1000 या तो थोड़ा-सा बढ़ेगा, फिर हो सकता है ज़ीरो हो जाए, ठीक है? फिर आपने ₹1000 डाला, फिर ये बढ़ने लग गया, ठीक है? और ये नीचे नहीं आ रहा, आया थोड़ा-सा नीचे फिर बढ़ गया। अब आपको समझ में आ गया यार कि नहीं मैं कैपेबल हूँ। अब आपने क्या किया? मैंने तरीका बताया, भई 10,000 आप डाल दो, 10,000 कर दो अपनी कैपिटल को। आपकी 10,000 कैपिटल अब क्योंकि आपसे नुकसान हो नहीं रहा है। आपको तरीका देखो पैसा उसी के पास आएगा जो नुकसान नहीं करेगा। नुकसान होगा, एक ट्रेड में नुकसान होगा, ऊपर-नीचे बिल्कुल होगा, कुछ ट्रेड आपको नुकसान में भी कट करने पड़ेंगे। लेकिन जिसके माइंड में ये दिमाग में है ना कि मैं नुकसान होने नहीं दूँगा, वो एक्चुअल में जीतेगा। क्योंकि आज का ट्रेडर जितना है ना वो इस नुकसान को नॉर्मल सा समझ लिया है कि हर ट्रेड में नुकसान करे पड़ा है। ये आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। जब ये चेंज करोगे तब असली में पैसा आएगा। वो इन देखो यार एक बात समझो, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं कि निफ्टी अगर गिर रही है ना, इस गिरावट में जो स्टॉक नहीं गिरा और साइडवेज रह गया, वो फिर जब निफ्टी बढ़ती है ना, तो वो बढ़ता है। मेरी बात कोरिलेट हो रही है, समझ में आ रही है? हाथ रेज़ कर दो जल्दी से ज़रा, हाथ रेज़ करो। जब आपका जब निफ्टी गिर रही थी, तब तो ये स्टॉक गिरा नहीं, साइडवेज हो गया उस टाइम पे और जब निफ्टी थोड़ी-सी बढ़ी तो ये ज़्यादा भाग गया। ठीक है? ये जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, इस रिलेटिव कॉन्सेप्ट को लगाओ कि मार्केट में बढ़ रही थी, मार्केट की गिर रही थी, उससे मतलब नहीं। आपने अपनी कैपिटल का नुकसान नहीं होने दिया। हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ? 1000 का हुआ। 1000 का कोई नुकसान ही नहीं है। ठीक है? फिर आपका यहाँ पे नुकसान हुआ, 1000 का हुआ। मान लो 1500 पे पहुँचने के बाद में 1000 का हुआ, तो जो भी नुकसान हुआ। लेकिन फिर जब आप लगातार बचाना सीख गए, सारे अंदर के रूल समझ गए, फिर उसके बाद में आपकी कैपिटल बढ़ी। जैसे ही बढ़ी 10,000 करने करने को बोल दिया। क्यों 10,000 बोला? क्यों नहीं बोला कि 1 लाख कर दो? इसलिए बोला कि भैया एक होता है वाइब्रेशनल लेवल। आपका वाइब्रेशनल लेवल धीरे-धीरे करके बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ जाता। ठीक है? ये आपने 10,000 कर दी। अब यहाँ से मान लो आप नहीं उसको सँभाल पाए, फिर थोड़ा नीचे आई। 5,000 पे आ गई, फिर आप सँभाल ले गए, फिर वापस बढ़ने लग गई, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ती जा रही है किसी तरीके से। अब आप मान लो ले गए 15-20,000 तक, कहा 1 लाख कर दो। अब 1 लाख कर दिए ना, अब 1 लाख के ऊपर कुछ आप डालो भी मत। ये यही बढ़ती जाएगी, यही बढ़ती जाएगी, यही बढ़ती जाएगी, कोई नहीं रोक सकता फिर। लेकिन ये करने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है और मैं आपको बताऊँ जो आदमी 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लेकर के आएगा उसकी जर्नी क्या होगी? यही 1000 वाली जो है ना, इसी तरीके से उसका ये सीधे ऐसे होने वाला है। या कुछ नहीं तो ऐसे-ऐसे करके शुरू से ही पहले दिन से कटते-कटते हो सकता है ये 1000 वाले ने 1 महीने में बर्बाद कर दिया और इसको 2 महीने लग जाएँ लेकिन इसका यही शुरू वाला हाल होगा। फिर वो 1 लाख रुपए डालेगा फिर उसका यही होने वाला है। तो इससे बेटर है 1000 में कर लो ना भाई ये।